एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालिया कौवे के साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक गुफा में नागिन रहती थी। वह नागिन हमेशा गुस्से में ही रहती थी। वह हमेशा सब पक्षियों पर गुस्सा करती रहती थी, उनको हमेशा उल्टा सीधा सुनाती थी। एक दिन नागिन अपनी गुफा में सो रही थी, तभी टूनी और कालिया कौवा आम खाकर गुठली घोंसले के नीचे डालने लगे। उन्होंने सारी गुठलियाँ घोंसले के नीचे डाल दी। वह सारी गुठलियाँ नागिन की गुफा के ऊपर गिर गई। तभी नागिन की नींद खुल जाती है और वह अपनी गुफा से बाहर आती है और उसकी नज़र अपनी गुफा पर पड़ी हुई आम की गुठलियों पर जाती है। वह अपनी गुफा को गंदा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये मेरी गुफा को किसने गंदा कर दिया? ये जिस किसी ने भी किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी नागिन की नज़र टूनी और कालिया कौवे पर जाती है। वह दोनों आम खाकर गुठलियाँ गुफा के ऊपर डाल रहे थे, जिससे नागिन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तब नागिन टूनी और कालिया कौवे से बोलती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? आम खाकर गुठलियाँ मेरी गुफा के ऊपर डाल रहे हो, मेरी गुफा को गंदी कर रहे हो। तब टूनी बोलती है, नागिन गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन नागिन का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। वह टूनी और कालिया कौवे के पास जाती है और उन दोनों को धक्का दे देती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनका घोंसला भी तोड़ देती है। तब टूनी और कालिया कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन नागिन को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। वह पानी की बहुत ज़्यादा तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता, क्योंकि इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी, इसलिए सब नदी तालाब सूख गए थे। नागिन को पानी न मिलने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। तब टूनी और कालिया कौवा वहीं से गुजर रहे होते हैं। वह दोनों नागिन को बेहोश देखते हैं और उसके पास आते हैं। तब टूनी बोलती है, नागिन तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो। तब कालिया कौवा बोलता है, ये शायद बेहोश है। तब थोड़ी देर बाद नागिन को होश आता है और वो बोलती है, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब टूनी नागिन को पानी पिलाती है। नागिन पानी पीने के बाद बोलती है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, आज तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद टूनी और कालिया कौवा। टूनी बोलती है, कोई बात नहीं नागिन। तब नागिन बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हारा घर भी तोड़ दिया और तुम्हें भी भगा दिया। अब तुम दोनों मेरे साथ मेरी गुफा में रहोगे और हम सब दोस्त बनकर रहेंगे। तब टूनी बोलती है, ठीक है नागिन, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तब वह खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।